हाँ जी, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, और पढ़ते पढ़ते अगर आपको कुछ लगता है कंटेंट है कि आपके फ्रेंड के काम आ सकता है, फ्रेंड साथ शेयर कर दिया अगर उस चीज़ को। ठीक है जी, तो 10.2 तक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। थ्योरम को एक एक करके समझा रहा हूँ मैं। आज हम 10.3 के ऊपर अटैक करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे उसको। उससे पहले लेकिन बेसिक समझना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए ही आप लोग यहाँ पे हो तो बेटा इससे बेटर आपको मिल जाएगा कई जगह पे। ठीक है, जहाँ पे आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रखा होगा वो कर लो। मैं तो यहाँ पे कंसेप्ट बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो देखो कंसेप्ट क्या है। टू डू लिस्ट के अंदर अपन ने रखा है सर्किल पासिंग थ्रू 1, 2 और 3 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं थ्योरम 10.5 और एक टर्म जो इसमें मेंशन करना भूल गया, हम ये भी समझेंगे कि सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सर्किल क्या होता है, वो सारी चीज़ हो जाएगी आपकी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कंसेप्ट यहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देख लेना, और अगर आप डिटेल में देखना है तो वो वाला चैप्टर भी चल रहा है साथ में। वैसे भी ऑल्टरनेट डे चल रहे हैं यार, तो आप एक साथ दोनों चैप्टर को उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ होमवर्क करने को दे ही नहीं रहा हूँ। नाउ सर्किल पासिंग थ्रू 1, 2 और 3 पॉइंट। पहले अपन एक पॉइंट लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। आप मुझे बताओ इस पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्किल अवेलेबल हैं। तो आपने एक सर्किल बनाया, इससे पास करता हुआ, ठीक है जी। आपने दूसरा सर्किल बनाया, इससे पास करता हुआ, बिल्कुल सही है। आपने एक सर्किल और बनाया जो इसी से पास कर रहा है, बिल्कुल सही है। आपने एक सर्किल बनाया जिससे पास कर रहा है, एक सर्किल बनाया जिससे पास कर रहा है, एक सर्किल बनाया जिससे पास कर रहा है, ऐसे पास करते हैं। आप कितने सर्किल बना सकते हो? इनफाइनाइट सर्किल बना सकते हो। आपकी एक कंडीशन ही तो है, वो सर्किल इससे पास करना चाहिए। तो याद भी रखना इस चीज़ को, और समझ में भी आ रहा होगा आपको कि सिंगल पॉइंट से पास करने वाले कितने भी सर्किल बना दो तो इनफाइनाइट सर्किल आर पॉसिबल, दोज आर पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। ठीक है, याद रहेगी वाली बात, इस चीज़ को नोट कर सकते हो और साथ में लिख सकते हो कि वी कैन मेक इनफाइनाइट सर्किल्स, दोज आर पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट के अंदर अपन इनफाइनाइट सर्किल बना सकते हैं। इसको स्टडी करने कोई मतलब बनता नहीं है, इनफाइनाइट सर्किल की स्टडी थोड़ी ना करने बैठोगे। ठीक है, तो 1 पॉइंट का अपन इतनी नॉलेज काफ़ी है कि एक पॉइंट से अपने कितने सर्किल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। नाउ कम टू 2 पॉइंट्स। अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं, इनसे कितने सर्किल पास करेंगे? तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। एक सर्किल बनाया जो ऐसे करता हुआ इसको पास करते हुए जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद में एक सर्किल और बनाया थोड़ा बड़े रेडियस का लेके, जो इन दोनों से पास करते हुए जा रहा है। एक और बन जाएगा जो इन दोनों से पास करते हुए जाएगा, बड़े रेडियस का मान लो। ऐसे इधर भी चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे बनते रहेंगे। ऐसे कितने सर्किल पॉसिबल हैं? ऐसे भी इनफाइनाइट सर्किल पॉसिबल हैं जो 2 पॉइंट से पास करेंगे। एक बार इस चीज़ को नोट करो कि इनफाइनाइट सर्किल आर पॉसिबल, दोज आर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट की अगर हम बात करें, दोनों केस में आपके पास में इनफाइनाइट सर्किल बनाना पॉसिबल है जो 1 पॉइंट से पास करेंगे, और इनफाइनाइट सर्किल ही ऐसे होंगे जो 2 पॉइंट से पास करने वाले होंगे। ठीक है, चलो जी, आप प्रैक्टिकली करके देख लो यार। कंपास आपके हाथ में है, आप खूब खेलो आराम से बनाते बनाते इनसे पास करने वाले। तो कई तो आप ही बना दोगे। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल है। रेडियस इंक्रीज करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हाउ मेनी सर्किल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स? और 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होंगे, हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात कर रहे हैं। और यही आपका थ्योरम 10.5 से रिलेटेड है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्किल दैट इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आप इस बात को थ्योरम के समझ सकते हो। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर प्रूव करना समझाऊंगा। तो मीनिंग ये है कि आपके पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है जो एक लाइन पे नहीं है। सर ऐसे क्यों बनाया, आप ऐसे क्यों नहीं बनाए? लो, अरे कैसे बना लो यार, 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे होते ही होते हैं। तीसरा नॉन कोलिनियर वाला पॉइंट हो गया। ठीक है जी, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये वाली थ्योरम ना थोड़ी यूनिक है इस वे में। किस वे में? कि अब तक जो थ्योरम आप लोगों ने प्रूव की है वो आप मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे, वैसे एक्सप्रेशन लिख के, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लगा के। ये थ्योरम ऐसी है जो आप कंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रूव करोगे। ठीक है, तो थ्योरम भी समझ लो और ये वाला समझ लो। पहले तो ये समझ लो कि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास करता है। अब ये बात हम प्रूव कैसे करें कि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास करता है अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की नीड होगी। पहले मैं वो बता देता हूँ। पहला कंसेप्ट कि मान लीजिए आपके पास में कोई लाइन है, मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है।
तो क्या होता है, इसको कंपास को मोर देन हाफ ओपन करते हो, ऊपर आर्क लगती है, नीचे आर्क लगती है। सेम कंपास को चेंज किए बिना इधर रखते हो, ऊपर आर्क लगती है, नीचे आर्क लगती है। जिस लाइन को इसको ज्वाइन करोगे, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। मतलब 2 इक्वल पार्ट में टूट चुका है और 90-90 बनते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, ये आप जानते भी होंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है। अब एक तो बनाना इसमें काम आएगा, केला नहीं, ये वाला बनाना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन में। सेकंड चीज काम ये आएगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या यही 2 काम कर रहा है कि 90 डिग्री बना रहा है और ये 2 पार्ट इक्वल हो गए, क्या कोई और प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से रिलेटेड? तो प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि किसी लाइन का अगर मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए कि एक ए बी लाइन है और आपने एक एम एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बनाया, तो काम की बात सुनना, प्रूव करके बताऊंगा ये वाली चीज़ में कैसे। सुनते जाओ अच्छे से और इस चीज़ को नोट भी करते चलो, और हमेशा हर टॉपिक की हेडिंग नहीं होती है, आप समझते चलो और अपने पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिखते चलो कि कोई भी पॉइंट ले लो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। सर मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट लिया P1 मान लो, इस पॉइंट का A से जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट का B से डिस्टेंस होगा, वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, ऐसे ही अच्छा सर अगर P पॉइंट यहाँ लिया होता तो इसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस हमेशा सेम होता। अगर आपने N पॉइंट से भी बात करूँ तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। अगर आपने P पॉइंट यहाँ लिया है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होंगे। ऐसे कैसे होंगे सेम, कुछ बताओ, ऐसे कैसे मान ले आपकी बात को हम? तो सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि ये सेम होगा, ठीक है, आप तो प्रूव करके बता दो। आपने बोल रखा है हम तो भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर। तो मुझे बताओ, मैंने बोला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये गिवन पार्ट है, अगर गिवन है तो ये 2 टुकड़े इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी होंगे। ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। क्यों? क्योंकि बोला है आपने। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करो, ये टुकड़ा इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है, तो भाई SAS। सर लेकिन 90 डिग्री है तो RHS क्यों नहीं लगाए? अरे भाई 90 डिग्री पहले एक एंगल है, फिर 90 डिग्री है। ठीक है, तो RHS में राइट एंगल साथ में हाइपोटेन्यूस का बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन हाइपोटेन्यूस को तो आपको इक्वल प्रूव करना है, तो RHS क्यों लगाओगे? कुछ बच्चे 90 डिग्री देख के सीधा RHS पे कूदते हैं। RHS माना राइट एंगल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले वो एक एंगल है ना। ठीक है, बोलते हैं जैसे कि भाई PM होगा अपना, लेकिन उससे पहले एक इंसान भी है ना। ठीक है, तो वही वाली बात है कि राइट एंगल होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे RHS का, बट उससे पहले एक एंगल भी तो है। तो SAS लगेगा। RHS के लिए आपको हाइपोटेन्यूस के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ तो आपको प्रूव करना है, और प्रूव करने वाली चीज़ यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और बाई CPCT अगर आप इनको चिपकाओगे तो ये वाला इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। ऐसे आप कितने ही बना लो, हर बार आपको कॉन्ग्रुएंसी मिलेगी। तो इससे आपको 2 बातें समझ में आ गई, एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता कैसे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, उस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो उस दोनों पॉइंटों से सेम डिस्टेंस पे होगा। कौन से दोनों पॉइंट से? यानी कि आप अगर बोले A पॉइंट लिया है तो यहाँ पे PA इक्वल टू PB होना ही होना है, और P पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है इस लाइन के ऊपर। बात समझ में आ रही है? हर बार कॉन्ग्रुएंसी लगेगी दोनों ट्रायंगल की। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आराम से अपनी थ्योरम को आज वाली को प्रूव कर सकते हैं कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्किल पास करता है। यूनिक सर्किल मिलता है, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। यूनिक सर्किल मिलता है मतलब उसकी रेडियस यूनिक होगी, सेंटर यूनिक होगा। अब मुझे बताओ, आपको मैंने 3 पॉइंट तो दे दिए, ये लो जी 3 पॉइंट है। मैंने कहा मुझे सर्किल बना के दो जो तीनों से पास कर रहा हो। बोले सर मजाक कर रहे हो, हम सर्किल बना जब सकते हैं जब आप हमें उसका सेंटर बताओ कि हम कंपास को कहाँ पे चुभाएं और कंपास को कितना ओपन करें, मतलब हमें रेडियस दे दो। यानी आपको सर्किल बनाने के लिए 2 चीज़ों की नीड होती है, रेडियस जरूरी है और आपका उसका सेंटर पता होना जरूरी है। ठीक है, बोले इन 3 पॉइंट का मैं 4 डालूं, मुझे सेंटर और रेडियस दो। मैंने कहा खुद निकाल। बोला अच्छा, तो सेंटर रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से सुन लेना। कि मान लीजिए आपके पास में 3 पॉइंट है ABC, आप सेंटर और रेडियस निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन करो। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करो, पहला स्टेप। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या बनेंगे इसके, बिल्कुल इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ही लिखने पड़ेंगे आपको कि लेट वी आर हैविंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट A, B एंड C। पहला स्टेप, ज्वाइन AB एंड BC। सर जरूरी है AB और BC को ज्वाइन करें? मैं AB और AC ज्वाइन करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कर लो। ठीक है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको 2 को ज्वाइन करना है, बचे हुए 2 को ज्वाइन करना है, तीनों को ज्वाइन नहीं करना, इसको ज्वाइन मत करना, ट्रायंगल बन जाएगा। नाउ इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ठीक है, कंपास लेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे, यहाँ टिक लगाएंगे, नीचे टिक लगेगा, यहाँ से टिक लगेगा, यहाँ से टिक लगेगा। मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है, फील भी आ रहा होगा, हाँ यार इक्वल बन चुका है, 90 डिग्री है। तो पहले हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। नाउ अब मुझे बी सी का भी सेम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहीं से पास करेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, वो तो मेरी आर्क बाई चांस यहाँ लगी थी, वो कहीं भी हो सकती है आपकी, ठीक है ना। स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हो जाएगा कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए बी का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है बी सी का। मतलब जो 2 लाइन आपने ज्वाइन करके खड़ी कर दी, उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बताऊंगा क्यों, ठीक है। और जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, दैट विल बी द सेंटर। अच्छा जी, सर्किल का सेंटर मिल गया तो कोई आपसे पूछ भी सकता है कि हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ अ सर्किल, तो आप कहोगे ठीक है बताऊंगा, अभी वो क्वेश्चन आएगा, मैं फ्लो में भेज जाता हूँ थोड़ा सा, वो आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहां दोनों मिलेंगे वो क्या होगा? सेंटर होगा। सर ठीक है, मान लिया सेंटर होगा, लेकिन अब सर्किल बनाने के लिए रेडियस तो चाहिए, रेडियस कहाँ से लोगे? तो आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि मैंने बोला कि एक सर्किल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो एक ये पॉइंट से पास कर रहा है, एक ये पॉइंट से पास कर रहा है, एक ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि रेडियस होती है, होती कि नहीं होती है रेडियस? बिल्कुल होती है। तो मुझे सेंटर ये है, कंपास यहाँ रखूंगा और वो ए से भी पास करना चाहिए, बी से भी पास करना चाहिए, सी से भी पास करना चाहिए। मतलब जो ओ ए होगा दैट मस्ट बी रेडियस, ये भी एक रेडियस, ये भी एक रेडियस होना चाहिए ना, पहले तो ये बताओ, ठीक है, क्योंकि पास कर रहा है। यहाँ से बना के देख लेते हैं एक बार ऐसे रफली थोड़ा सा, कि तीनों से अगर वो पास करेगा तो आपका काम तो पूरा हो गया। क्या बोले? सेंटर मिल गया, और ये तीनों का रेडियस होना जरूरी, लेकिन ये तो प्रूव करके बताओ कि ये तीनों इक्वल हैं या नहीं हैं, क्योंकि रेडियस होंगी तो इक्वल होंगी। इसका मतलब ओ ए का, ओ बी का और ओ सी का इक्वल होना जरूरी है। ये तो प्रूव ही नहीं किया, आपने डायरेक्ट बोल दिया रेडियस है, तो प्रूव सुन लो। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप ध्यान से इस सब को भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो कि ये जो पॉइंट है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है कि नहीं है? बोला जी बिल्कुल है। अगर ये वाला पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है तो इसका इससे डिस्टेंस सेम होगा? बोले बिल्कुल सेम होगा। नाउ अब इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी बीसी की, बिल्कुल थी। और जो ये पॉइंट ओ आपने माना है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और हमें पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला जो हर पॉइंट होता है वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है, यानी ये इसके इक्वल होगा। क्या तीनों इक्वल हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई, तीनों इक्वल होगी। तो ये रेडियस और सेंटर फाइंड करने का तरीका होता है। दोबारा सुन लो फटाफट से कि 3 पॉइंट होते हैं, किन्हीं भी 2 को और किन्हीं भी 2 को ज्वाइन कर दो, उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे दैट इज सेंटर, और उस पॉइंट से वो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला है सेंटर, ठीक है। इसलिए आपका क्या बन जाएगी? वो रेडियस बन जाएगी। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, कंपास को इतना ओपन करेंगे और लेकर और पूरा घुमा देंगे, दोनों पॉइंट को कवर करेगा। अब सुन लिया है तो सिर्फ सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ साथ में एक बार खुद करके देखो इस चीज़ को। कैसे करें सर? ले लो अभी कंस्ट्रक्शन मेरे साथ साथ करो, अभी रिवीजन हो जाएगा। एक पॉइंट लो ऐसे ही रैंडमली, एक पॉइंट लो ऐसे ही रैंडमली, एक पॉइंट लो ऐसे ही रैंडमली, ले लो जल्दी से। लो इस बार इन दोनों को ज्वाइन कर दो, करो ज्वाइन, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, कोई समस्या नहीं है। कर दिया ज्वाइन? ठीक है जी, कर दिया। नाउ अगर हम बात करें, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, सी मान लिया, अब इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना जरा। बोले ठीक है सर, कंपास को मोर देन हाफ ओपन करके यहाँ टिक लगाया, यहाँ टिक लगाया, एक लाइन ऐसे बनती हुई आई हमारी, फील भी आ रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, मुझे नहीं पता एक्चुअल में कहाँ बनने वाला है क्योंकि मेरे को इसकी वो डायमेंशन नहीं पता। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो मान लो वो ऐसा बना, मान लो, तो क्या वो इस पॉइंट पे नहीं मिले? जहां मिल रहे हैं दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जहां मिल रहे हैं उसका ए से डिस्टेंस ले लो, एक बार कंपास में फिल करो और फिल करके और पूरा घुमा दो। आप देखना वो बी और सी से ऑटोमेटिकली पास करेगा ही करेगा। इसका मतलब वो रेडियस और सेंटर बन जाएगा। थोड़ा शेप आपकी अलग दिख सकती है, ठीक है,
लेकिन कंसेप्ट सेम ही है कि दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जहां ज्वाइन कर रहा है उस सेंटर पॉइंट से ए का डिस्टेंस ले लो या बी का ले लो या सी का ले लो और एक बार लेके पूरे को घुमा दो, वो पक्का बाकी दोनों पॉइंट से पास करेगा ही करेगा। समझ गए? तो हमने इस थ्योरम को प्रूव करके दिखा दिया है बाय कंस्ट्रक्शन कि 3 पॉइंट से एक ही सर्किल पास करता है। अब बात काम की है, क्या काम की है कि इन 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्किल जो था, ठीक है, जो भी था, और ये सेंटर था, तो जो सेंटर होता है इस सर्किल का, क्योंकि 3 पॉइंट का जो बना है, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सेंटर। ठीक है, बताऊंगा अभी। ट्राइंगल वाला कंसेप्ट भी काम आएगा कि ट्राइंगल में सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सर्किल क्या होता है, वही चीज़ है। आप खुद सोचो, इन 3 पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया होता तो मुझे एक ट्राइंगल मिलता कि नहीं मिलता? बोला जी बिल्कुल मिलता। ठीक है, और उस ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल की साइड के ऊपर भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलो आपको इससे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि वही बात है, प्रैक्टिकली करते तो होनी चीज़ों को, तो आप वही वाला डायग्राम समझ लो। ठीक है, ये वाला ही डायग्राम देख लो आप इस चीज़ को। अगर मैंने तीनों को ज्वाइन किया था, एक ट्राइंगल होता और इनका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के देखा है, मान लो सेंटर यहाँ पे आया और जो तीनों से पास करता हुआ जा रहा होगा, तो ट्राइंगल के बाहर जो सर्किल बनता है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से जाता हुआ जो सर्किल बनता है, या जो सर्किल अभी अभी आपने बनाया है, उसको बोलते हैं सरकम सर्किल। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सर्किल। और जो सेंटर आपने अभी अभी फाइंड किया है, वो प्रोसेस यूज करते हुए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करते हुए, उसको बोला जाता है सरकम सर्किल। अब आपसे कोई सीधी सीधी बात पूछे कि व्हाट इज अ सरकम सर्किल, या हाउ टू फाइंड अ सरकम सर्किल और हाउ टू फाइंड अ सरकम सेंटर, तो आप कहोगे कि ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का, क्योंकि हम किन्हीं भी 2 साइड को ले रहे हैं, थर्ड को तो इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे थे हम बेचारे को, किन्हीं भी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, वो जहां मिलेगा दैट इज सरकम सेंटर। उस सेंटर से किसी भी वर्टेक्स तक कंपास में फिल कर लो और आर्क घुमा दो, जो सर्किल बनेगा दैट इज सरकम सर्किल। बना के देखना 2-4 क्वेश्चन, अपनी मर्जी से 3-4 कहीं भी पॉइंट लो, अपनी मर्जी से कहीं भी पॉइंट लो, पास लेके देख लो, दूर लेके देख लो, अपनी मर्जी से पॉइंट लेके देखना, ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के बाद में बना देना। अभी खेलना है आपको 10 मिनट के लिए, इस क्लास के बाद 10 मिनट के लिए खेल के देखना, कोई भी मर्जी से पॉइंट लेना, 2 को ज्वाइन करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना और घुमा के देखो क्या आपको हर बार एक सर्किल मिल रहा है जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपकी कमांड हो जाएगी टॉपिक के ऊपर, प्रैक्टिकली मीनिंग समझ में आ जाएगा, और जो सर्किल बन के आएगा वो बनेगा सरकम सर्किल, और जो सेंटर होगा दैट इज सरकम सेंटर। ठीक है, और आप चाहो तो बाद में बनाने के बाद सर्किल एक बार ज्वाइन करके देख लेना कि आपको नजर आ जाएगा कि ट्राइंगल के बाहर, हर बार एक ट्राइंगल के बाहर आपको सर्किल बनता दिखेगा, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सरकम सर्किल, सरकम सेंटर फाइंड करने के लिए कंसेप्ट कौन सा लगता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये अपना अब तक का हो गया है। अब हम एग्जांपल 1 सरकम सेंटर बता दिया, सरकम सर्किल बता दिया, और एक्सरसाइज 10.3 को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल 1 है क्या? तो एग्जांपल 1 ये बोल रहा है, मैं वो बुक ले आया हूँ यार इस चीज़ को। एग्जांपल 1 क्या है? गिवन एन आर्क ऑफ सर्किल कंप्लीट द सर्किल। मतलब आपको अगर सर्किल की एक आर्क दे दी जाए, सिर्फ एक आर्क, मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि ये किसी सर्किल की आर्क है, बाकी छुपा हुआ सर्किल खुद से बनाओ, तो आप एक बार बताओ मुझे, इस आर्क का यूज करके आप सर्किल तभी बना सकते हो ना जब आपको पता होगा कि सर्किल का सेंटर कहाँ पे है और रेडियस कितनी ओपन की हुई है। क्योंकि अगर आपको मैं सिंपल बोलूँ, लो ये आर्क है, इसको कंप्लीट कर, तो आपको सेंटर और रेडियस नहीं पता ना, तो टास्क वहीं आ जाता है कि सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, टास्क को समझो। अच्छा, तो मतलब मुझे ये छुपा हुआ सेंटर ढूंढना है कि कहीं छुपा हुआ है, मुझे नहीं पता कहाँ है, और मुझे ये पता लगाना है इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। मतलब मुझे इसका सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, तो सीधी सी बात है यार, अगर ये सर्किल की आर्क है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इस आर्क के ऊपर 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, क्योंकि इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला एक ही तो सर्किल होता है। ठीक है, और पक्का इस आर्क के थ्रू जाएगा वो। ओके जी, तो फिर सेंटर कैसे फाइंड करोगे आप इसका? बोला जी इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, जहां मिलेगा वो सेंटर हो जाएगा, और यहां से यहां तक का रेडियस हो जाएगा, और आप घुमा दो, आपको पूरा क्या मिल जाएगा? एक सर्किल मिल जाएगा। समझ गए बात को? एग्जाम्पल 1 कैसे करने वाले, प्रैक्टिकली करो इस चीज़ को अभी, कि आप आर्क के ऊपर कहीं भी 3 पॉइंट लो, आर्क के ऊपर थोड़ा तरीके से लिया करो, बहुत पास मत लेना कि आपकी लाइन ही नहीं बन पा रही है, ईगो पे मत आया करो, थोड़ा अच्छे से लो ताकि समझ में आए। उनका दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जहां मिलेगा दैट इज सेंटर,
और इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस, और घुमा देना पूरा, वो पक्का आपका आर्क के थ्रू पास हो रहा होगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये? ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। अच्छा जी, पेयर बनाओ सर्किल के। हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? कॉमन कितने हैं और मैक्सिमम कॉमन कितने हो सकते हैं दो सर्किल में? तो आपको इसमें बना के दिखाना है। मान लो मैंने दो सर्किल बनाए ऐसे, एक पेयर हो गया, ठीक है। मैंने दो सर्किल ऐसे बना दिए, एक के अंदर दूसरा पेयर हो गया। मैंने दो सर्किल ऐसे बनाए जो बाहर एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हैं, एक पेयर हो गया। मैंने दो सर्किल ऐसे बनाए जो अंदर हैं और एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक पेयर हो गया। मैंने दो सर्किल ऐसे बनाए जो दो पॉइंट पे मिल रहे हैं। बना के देख लो आप, डिफरेंट पेयर बनाओ, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कितने कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट वहां जहाँ सर्किल टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 कॉमन पॉइंट है। इन दोनों सर्किल में कहाँ टच कर रहे हैं? बोले 0 कॉमन पॉइंट है। इन दोनों सर्किल में एक ही कॉमन पॉइंट है, ये वाला, तो 1 कॉमन पॉइंट वाला हो गया ये एग्जाम्पल। ये भी एक ही जगह मिल रहा है, 1 कॉमन पॉइंट वाला एग्जाम्पल हो गया। ये से सर्किल इंटरसेक्टिंग सर्किल बोलते हैं। ये 2 पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो इनके कितने कॉमन पॉइंट हो गए? 2 हो चुके हैं। इसके अलावा केसेस नहीं बनेंगे। समझ गए? तो हमने सारे केसेस कवर कर लिए डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल। तो हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, मैंने सबके बारे में बताया, ठीक है। फिर पूछा मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं? तो दो सर्किल में मैक्सिमम 2 ही कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। सर ऐसे बनाओ ना, एक और दूसरा उसी के ऊपर बना दो, देखो सारे पॉइंट कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन है। तो क्या एक सर्किल है, दो सर्किल है? एक ही तो सर्किल है, दूसरा सर्किल कहाँ है, कैसे बताएगा? तो ये सिंगल सर्किल की बात होगी। तो दो सर्किल जो अलग अलग नजर आए आपको, उन सर्किल में 2 ही कॉमन पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम। समझ गए क्वेश्चन का मीनिंग? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। यही तो कर रहे हैं जब से आज, कि अगर आपको कोई मैं सर्किल दे दूं, इसका सेंटर फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्किल के ऊपर 3 पॉइंट मान लो यार, मान लिया, वही तरीका। इन दोनों को ज्वाइन करो, वो आर्क वाला क्वेश्चन, इन दोनों को ज्वाइन करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जहां मिल जाएगा दैट इज द सेंटर। यही तो किया जा रहा है जब से, ठीक है। इस बार पूरा सर्किल दे दिया। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम 2 तरीके से प्रूव करेंगे इसको। इफ 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्किल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूव करो देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में 2 सर्किल्स हैं, रेडियस कुछ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, सेम हो सकती है, कुछ भी हो, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो इसकी क्या बोल सकते हैं, क्या बोला इसने, सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। ये कॉमन कोड होगी। कैसे कॉमन कोड सर? अरे भाई ये पहली बात बताओ, अगर इस सर्किल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ब्लर कर दो, तो ये कोड इस सर्किल की होगी, बोला बिल्कुल होगी। अब इस सर्किल को ब्लर कर दो, सिर्फ इस पे नजर डालो, तो इस सर्किल के कोड हो गई। दोनों सर्किल में एक कोड कॉमन हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो कहना चाह रहा है कि जो सेंटर होते हैं दोनों के, वो लाई करेगा, ये सेंटर जो है ये लाई करेंगे इस कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब अगर मैंने कोड माना ए बी, तो इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बोला गया है, तो ये बोला गया है आपको कि भाई दोनों चीज इक्वल है, ठीक है, और परपेंडिकुलर। तो ये कोड है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही हुआ कि नहीं हुआ? कि कोड है आपकी, ठीक है। इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ रही होगी और 90 डिग्री होगा। ये आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि सेंटर जो है इसके ऊपर लाई करते हैं, ये आपको बताना है। या फिर आप उल्टा बोल दो कि अगर आप डायग्राम बना, तब आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये समझ लो आप इस चीज को, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि सेंटर जो है वो लाई करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। मतलब आपको प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है कि ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये प्रूव करना है आपको कि सेंटर जो है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के ऊपर लाई करता है। तो हम सेंटर को ज्वाइन करके देखेंगे और हमें प्रूव करना है जो ये वाली लाइन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रूव क्या करना है पता होना चाहिए तुमको। तो हमें गिवन एक सर्किल, उसके कोड गिवन है, जो कॉमन कोड होगी ए बी। हमें प्रूव करना है ओ डैश जो है वो
ए बी के परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का? हमें इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है। चलो अब आगे करते हैं। अगर हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है मुझे इसको इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल प्रूव करना है। बिल्कुल जी, इस पॉइंट को मान लेते हैं मैं एम, मुझे ए एम को एम बी के इक्वल प्रूव करना है, साथ में मुझे इस एंगल को 90 डिग्री बताना है। हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको जैसे ही एंगल और साइड के बारे में पता लगा तो आपको नजर आया ट्राइंगल बना दें, ठीक है। तो आपने इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, तो आपको नजर आया अरे सर इसको इसके इक्वल करना है, इस एंगल को इसके इक्वल एंगल प्रूव करना है, मतलब मुझे इन दोनों ट्राइंगल को उठाना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए मैं बोल दूंगा ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो इसको x मानूंगा, इसको x मानूंगा, x + x 180 होगा क्योंकि एक लीनियर पेयर है, एक लाइन है, इससे मुझे प्रूव हो जाएगा ये भी 90 ये भी 90 है। मेथड समझ में आ रहा है? दोबारा सुनो, प्रूव करना है आपको कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है इसके ऊपर सेंटर लाई करता है, मतलब मुझे इस लाइन ओ डैश को प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का। इसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये वाला टुकड़ा इस टुकड़े की इक्वल है, तभी बाइसेक्ट किया, और ये एंगल इन एंगल सेम है 90 डिग्री है। तो प्रूव करने का प्रोसेस दोबारा ध्यान से देखो एक बार कि अरे ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो CP/CT से ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे, इसको भी x मानूंगा, इसको x मानूंगा, दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, 90 निकल के आ जाएगा। ये हमें करना है। इसका मतलब मुझे इसके लिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ओके, अच्छी बातें कर देंगे। उसके लिए मुझे 3 चीज़ों की नीड है, हम ढूंढने गए कौन सी 3 चीज़ें हैं। यार इन दोनों ट्राइंगल में ना ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अच्छा, उसके अलावा OM इक्वल OM है, क्यों? क्योंकि कॉमन है। तीसरी चीज़ ढूंढते जाओ, आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 ही चीज़ प्रेजेंट है एट प्रेजेंट, ठीक है यार। तो तीसरी चीज़ मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता लग गया क्या कि ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है। अगर मुझे कैसे भी करके ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएं तो मैं SAS लगा दूंगा। लग जाएगा SAS? अरे लगेगा नहीं लगेगा? लग जाएगा ना। मतलब मेरा पूरा टारगेट हो दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना। यार ये 2 एंगल प्रूव कैसे हो सकते हैं इक्वल? अगर मैं इनको ऐसे चिपकाऊं, अच्छा मतलब पहले मैं इस बड़े ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट कर दूं, ठीक है, तो ये जब चिपकेंगे दोनों एंगल इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे, CP/CT आ गया। जैसे ही तो पहला टास्क हो गया, पहले इन दोनों को ऊपर वालों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, इसको और इसको। उससे अपना ये दोनों इक्वल, जैसे ये दोनों इक्वल अपन कहेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, उसका यूज करके अपना निकल जाएगा। बात समझ में आई मेथड? ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, अपना काम है। तो हमने लिए ट्राइंगल कौन कौन से? AO डैश एंड BO डैश, ठीक है। ये ट्राइंगल लिया। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान दें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, हाँ, क्योंकि रेडियस है इस सर्किल की। तो OA इक्वल टू OB है, बिल्कुल है यार। फिर तो ये साइड इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये इसकी रेडियस है। तो O डैश A और O डैश B इस वाले की रेडियस हो गई, तो दोनों पार्ट ये इक्वल हो गए। तो O डैश A इक्वल टू O डैश B, और ये O डैश भी तो कॉमन है। मैं इन दोनों सर्किल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी। इसमें O डैश कॉमन है, बिल्कुल। O डैश इक्वल टू O डैश कॉमन हो गया। रीजन लिख लेना इस चीज़ को। तो बाई SSS दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। खुद से लिखोगे, मैं जो आपको हाथ पकड़ इतना दूर नहीं लेके जाना। दोनों ट्राइंगल SSS से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और CP/CT से आपका ये एंगल निकल जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। नाउ अब इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ो। इन दोनों ट्राइंगल में ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो बाई SAS ये दोनों भी हो गए कॉन्ग्रुएंट। और बाई CP/CT ये इसके इक्वल निकल गया, और बाई CP/CT ये एंगल इसके इक्वल निकल गया। फिर आप इसको x मानोगे, इसको x मानो, बहुत बार किया हुआ है पढ़ने वाला काम। x + x हो जाएगा 180, 2x 180, x की वैल्यू 90 डिग्री, हो गया आपका प्रूफ। एक तरीका तो ये है आपका, जो खुद से कंप्लीट करोगे आप, ठीक है। सेकेंड तरीका, प्रैक्टिकली सोचने का तरीका, जिससे कि क्या है, कभी अगर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े तो आप कॉमन सेंस लगा के सोच सको, अच्छा हाँ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हर बार इतना लंबा प्रोसेस याद थोड़ी ना रखा जाता है, आपको रिजल्ट तो याद रहना चाहिए। आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो खुद सोचो। सेंटर से कोड, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, यहां से इधर देखो ही मत, आप सिर्फ इतने पोर्शन पर नजर रखो, इतने पे। ये A, ये B और ये O, ठीक, इतने पे नजर रखो। आप खुद बताओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो परपेंडिकुलर
है तो वो बाइसेक्ट करेगी नहीं करेगी, कोड के ऊपर हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, इससे हमें प्रूव हो गया कि ये वाला पार्ट अगर इस पार्ट के इक्वल है तो ये 90 डिग्री होगा। मैं आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ, रिजल्ट प्रूव हम कर चुके हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें पता है कोड से जो लाइन बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलर भी होती है, जो कोड से जो लाइन परपेंडिकुलर होती है कोड के ऊपर जो सेंटर से, वो बाइसेक्ट भी करती है। सिमिलरली ये भी तो सेंटर से आ रही है और जो बाइसेक्ट कर रही होगी तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। इससे हमें प्रूव हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन है तो जो लाइन है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। याद रखने के लिए ये वाली चीज़, इससे अपन को रिजल्ट समझ में आता है। तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया है एक्सरसाइज 10.3 का, आपको प्रूव वाला क्वेश्चन खुद से करना, उसको कंप्लीट मैंने समझा दिया है। कंसेप्ट समझाते चलेंगे आराम से और पढ़ते चलो मस्ती से।